والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. I welcome all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The word Ramadan comes from the noun Ramada, the Arabic word Ramada, which refers to the heat of the stones arising from the intense heat of the sun. तो ये जो रमज़ान है ये कनेक्टेड है गर्मी से, हीट से, और इस साल का जो रमज़ान आने वाला है वो शदीद गर्मी के मौसम में आने वाला है. तो the month of Ramadan fast approaching. 23rd March is the expected date to welcome this blessed month. The Sahaba used to prepare for Ramadan months before it dawned upon them. Sahaba रज़ियल्लाहु अन्हुम ये रमज़ान शुरू होने के पहले 6 महीने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करते, और हम लोग भी उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम भी रमज़ान के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रमज़ान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं और फ्रूटफुल बनाएं. So if you are concerned about your performance in this blessed month and to obtain more spiritual benefits, if you want to have a healthy and productive Ramadan, if you want to make the most of Ramadan, then you have to prepare for Ramadan. You have to attend workshops, you have to attend sessions like these, you have to read books, you have to watch videos of scholars so that we get into the mood of Ramadan. The importance of Ramadan. सिर्फ एक ही हदीस काफ़ी है, एक ही इंसिडेंट काफ़ी है रमज़ान की इम्पोर्टेंस को बयान करने के लिए. सुनन इब्न माजा की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 2, हदीस नंबर 345 एंड 346. तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु रिपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 आदमी आए और उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, और उसमें से एक, उन दोनों में से एक वो जंग पे जाता था और जिहाद पे जाता था, और दूसरा जो है वो इबादत करता था घर पे. और हुआ यूं कि एक बार वो जंग पे जाता है और वो शहीद हो जाता है, और जो दूसरा आदमी है वो 1 साल तक और बाकी रहता है, और 1 साल के बाद वो भी इंतकाल कर जाता है. तो तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने मेरे ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पे हूँ, और मैं देखता क्या हूँ कि वो दोनों आदमी मेरे साथ हैं. जन्नत के अंदर से एक आदमी आता है बाहर और कहता है कि जो आदमी बाद में इंतकाल करता है, यानी जो नेचुरल डेथ जिसकी होती है, उसको पहले जन्नत के अंदर लेके जाता है. फिर कुछ देर के बाद जन्नत के अंदर से वो आदमी आता है फिर से, और जो आदमी शहीद हुआ होता है उसको बाद में जन्नत के अंदर लेके जाता है. फिर कुछ देर के बाद फिर से जन्नत के बाहर वो आदमी आता है और कहता है अबू तलहा से कि अभी आपका वक्त नहीं आया है, आप वापस जाओ. तो तलहा बिन उबैदुल्लाह जब जागते हैं और अपना ख्वाब बयान करते हैं तो लोग हैरान होते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये एक आदमी जो जिहाद पे जाता है, जंग पे जाता है, वो जन्नत में बाद में गया, और जो आदमी नेचुरल डेथ है जिसकी, लेकिन 1 साल के बाद इंतकाल किया, तो वो जन्नत से पहले गया. तो ये कैसा, साहबा में बहुत सारा डिस्कशन होता है, और ये बात अल्लाह के रसूल तक पहुँचती है. तो अल्लाह के रसूल पूछते हैं साहबा से, व्हाट आर यू सरप्राइज अबाउट, आपको क्यों ताज्जुब हो रहा है? तो साहबा कहते हैं, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आउट ऑफ देम बोथ दिस वन स्ट्रोव हार्डर, ही टुक पार्ट इन जिहाद, ही टुक पार्ट इन बैटल्स एंड ही वाज मार्टियर्ड, वो शहीद हो गया, और जो दूसरा है वो नेचुरल डेथ हो गया उसका. तो जो नेचुरल डेथ हुआ वो पहले जाता है जन्नत में. तो अल्लाह के रसूल पूछते हैं साहबा से कि जिसका नेचुरल डेथ हुआ है, डिड ही नॉट रिमेन बिहाइंड हिम फॉर 1 ईयर, क्या वो जो जिसका नेचुरल डेथ हुआ है, क्या वो 1 साल ज़्यादा नहीं रहा?
तो साहबा कहते हैं हाँ वो 1 साल ज़्यादा रहा। तो अल्लाह के रसूल पूछते हैं फिर से, क्या उसने रमज़ान नहीं पाया, क्या उसने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, क्या उसने रमज़ान के रातों को नमाजें नहीं पढ़ी? तो साहबा कहते हैं हाँ या सही बात है। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं तो द डिफरेंस बिटवीन देम इज ग्रेटर देन व्हाट इज बिटवीन द हेवेंस एंड द अर्थ। तो उन दोनों में फ़र्क ज़मीन और आसमान के बराबर है। यानी रमज़ान को अगर आप पाते हैं तो इतनी बड़ी फजीलत है। एक भी रमज़ान को अगर आप पाते हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं, रमज़ान के रातों में इबादत करते हैं, तो इतनी बड़ी फजीलत है कि आप जो आदमी जंग पे जाता है, मर जाता है, उससे भी ज़्यादा फजीलत आपकी हो जाती है। तो ये काफ़ी है रमज़ान की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए। और इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि रमज़ान में अक्सर हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम रोज़े रखते हैं, रोज़ों का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उतनी ही इम्पोर्टेंस है रमज़ान के रातों को क़ियाम करने की, रमज़ान के रातों में नमाज़ें पढ़ने का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो हमारा जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है रमज़ान यानी रोज़े रखना, तो उसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको रातों में नमाजें, तहज्जुद है, क़यामुल लैल है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है रमज़ान की रातें इबादत में गुजारनी चाहिए। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। A stern warning of the holy prophet, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से एक वार्निंग है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, देयर आर मेनी हु ऑब्जर्व फास्ट बट दे गेट नथिंग एक्सेप्ट हंगर एंड थर्स्ट। देयर आर मेनी हु प्रे इन द नाइट बट दे गेट नथिंग बट स्लीपलेस नाइट। अल्लाह के रसूल कहते हैं, वार्निंग देते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रमज़ान में रोज़े रखते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ भूख और प्यास मिलती है। और ऐसे कई लोग हैं जो रातों में नमाजें पढ़ती हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता, बल्कि उनको उनकी नींद हराम हो जाती है, बस वो उनकी नींद खो जाते हैं। तो ये वार्निंग इसलिए है कि हम रमज़ान को सही तरीके से गुजारें। रोज़ों में जो है झूठ बात ना करें, गीबत ना करें, बुरे काम ना करें, दूसरों का हक ना मारें। ये सारी चीज़ें ये रोज़ों से जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम ये सब करेंगे तो ही हम जो है रमज़ान को सही तरीके से पा सकते हैं। The prophet has given glad tidings that a person who observes fasting during the month of Ramadan will stand purified from all his past sins. जो रोजे रखता है रमज़ान के महीने में पूरे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जो रमज़ान के रातों में जो क़ियाम करता है उसके कुछ पिछले गुनाह सारे माफ़ हो जाते हैं। फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जो शख्स जो है लैलतुल कद्र को ढूंढता है आखिरी 10 रातों में और लैलतुल कद्र को पाता है, उसके भी सारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो ये महीना इतना ज़बरदस्त है, हमारे लिए बोनस है, हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, और हम उसको यूं ही स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं है। झटके से हम लोग रमज़ान मोड में नहीं आ सकते। हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमको कोशिशें करनी चाहिए कि रमज़ान के पहले से ही, रमज़ान शुरू होने के पहले से ही हमको कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से हम रमज़ान को बेहतर बनाएं। नथिंग इज गेन्ड विदाउट अल्लाह विल, अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, लेकिन अल्लाह उनकी मदद करता है जो कोशिश करते हैं। तो हमें केयरफुल रहना चाहिए कि ये रमज़ान जो है हम मिस ना करें। So we must be careful, otherwise the whole blessed month of Ramadan will pass away with its downpour of blessings, goodness, and we remain empty-handed. हमारे हाथ खाली रह जाएंगे। और कई लोग हम देखते हैं कि कई लोग हैं जो हमारे साथ पिछले रमज़ान में थे, जो इस रमज़ान में नहीं है। ये हमारे लिए इबरत की बात है। कई दफ़ा हम देखते हैं हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त जो है रमज़ान के कुछ दिनों पहले उनका इंतकाल होता है, रमज़ान के एक दिन पहले उनका इंतकाल होता है। और इस रमज़ान में कई आप लिस्ट बना सकते हैं कि कई लोग जिनको आप जानते हैं वो इस रमज़ान में नहीं है। तो शायद हम अगले रमज़ान को पा सकें या ना पा सकें। तो जो भी रमज़ान अभी हमें मिल रहा है, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे गुनाहों को माफ़ कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाएं। The purpose of fasting
روزوں کا جو पर्पस है, मकसद है, वो अल्लाह ने क्या बयान किया है। अल्लाह बयान करते हैं सूरह अल-बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 183। अल्लाह कहते हैं, ओ यू हु बिलीव या अय्युहल्लज़ीना आमनू, observing a psalm is prescribed for you, it was prescribed for those before you that you may become al-muttaqun। अल्लाह कहते हैं कि रोज़ों का हुक्म हमने पिछले कौमों को भी दिया था और आपको भी, आपकी उम्मत को भी दे रहे, क्योंकि आप तकवा पाते। Now what is तकवा? तकवा यूजुअली ट्रांसलेट एज फियर ऑफ अल्लाह, अल्लाह का डर। तो ये एक डेफिशिएंट ट्रांसलेशन है। तकवा का मतलब है हम अल्लाह से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहते। हम अल्लाह ने जो हराम करदा चीज़ें हैं, जो गुनाह की चीज़ें, उससे बच के हम निकल जाते हैं, बच के चलते हैं। मिसाल के तौर पे एक इंसान की बूढ़ी माँ है, वो बेड रिडन है, बिस्तर पे लेटी हुई है, और बेटा जो है रात में आता है, थक के सो जाता है, और आधी रात में उसकी जो माँ है, बूढ़ी माँ, जो अपने बेड से उठ भी नहीं सकती है, वो पानी मांगती है, और जो बेटा है वो घबराता है और जल्दी से उठ के जाके उसको पानी ला के देता है। ये कौन सा डर है? वो बेटा जो इतना घबरा के पानी ला के दिया अपनी माँ को, वो कौन सा डर है? क्या वो अपनी माँ को रियल जिससे कहते हैं कि डरता है? एक ऐसा डर है कि मेरी माँ को तकलीफ ना हो, मेरी माँ नाराज ना हो, मेरी माँ ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, तो मैं उसको कैसे नाराज कर सकता हूँ। तो उसी तरह तकवा भी यही है। तकवा यानी अल्लाह का डर है, अल्लाह को नाराज करने का डर है। हम अल्लाह को नाराज नहीं, अल्लाह ने हमारे लिए इतना किया है, हमको दुनिया में भेजा है, हमको इतना सारा हमारे अच्छे माँ बाप दिए हैं, खाना पीना दिया है, कपड़े दिए हैं, घर दिया है, इतना सब कुछ, इतना एहसान होने के बावजूद हम अल्लाह के हुक्म कैसे नहीं मान सकते हैं? हम अल्लाह को नाराज नहीं कर सकते, हम अल्लाह को नाराज करने से डरते हैं। दैट इज तकवा। तो रोज़ा रखने से हमारा तकवा बढ़ता है। तो रमज़ान के रोज़ों का असल मकसद है कि हम तकवा इख्तियार करें, और तकवा इख्तियार करने के बाद उसका रिजल्ट क्या है कि हम कुरान के हुक्म पर चलते हैं, हदीस के इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, और अल्लाह ने जो भी हमें हुक्म दिया है वो कर पाते हैं। तो तकवे का रिजल्ट है। अगर तकवा नहीं रहेगा तो हम ना कुरान पे चलेंगे, ना हदीस पे चलेंगे, राइट। तो तकवा का असल जो रिजल्ट आता है वो ये कि हम कुरान पे चलना शुरू करते हैं। और रमज़ान के रोज़ों की कबूलियत की एक निशानी स्कॉलर्स ने बताई है कि अगर हम रमज़ान के बाद भी उसी तरह हम तकवा इख्तियार करके रहे, उसी तरह हम नमाज़ें पढ़ते रहे, उसी तरह हम रातों को क़याम करते रहे, उसी तरह हम लोगों की मदद करते रहे, सदका देते रहे, उसी तरह हम गीबत और झूठ चुगली से अब दूर रहे, तो ये निशानी है कि हमारे रमज़ान के रोज़े कबूल हुए हैं। वरना अगर हम फ़ौरन रमज़ान के बाद हम फिर से बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं, फिर से हम गलत काम शुरू करते हैं, तो हमारे रोज़ों और इबादतों की कबूलियत में कुछ प्रॉब्लम है। द वर्चूज ऑफ रमज़ान, रमज़ान की जो फजीलतें हैं वो क्या है? अल्लाह फरमाते हैं सूरह अल-बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में, द मंथ ऑफ रमज़ान इन विच वॉज रिवील्ड द कुरान, अ गाइडेंस फॉर मैनकाइंड एंड क्लियर प्रूफ फॉर द गाइडेंस एंड द क्राइटेरियन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो रमज़ान, अल्लाह कहते हैं कि रमज़ान का वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया और जो इंसान के लिए हिदायत है। तो ये रमज़ान और कुरान का एक कनेक्शन है। तो रमज़ान जब आता है तो हमको कुरान से कनेक्शन होना चाहिए हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुरान को हम अंडरस्टैंडिंग से पढ़े, ट्रांसलेशन पढ़े, कुरान पे की बातों पे अमल करने की कोशिश करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रमज़ान और कुरान का कनेक्शन हमारे माइंड में रखें। दूसरी फजीलत है, अल्लाह हैज मेड इन दिस मंथ which is better than 1,000 months, as Allah says in Surah Al-Qadr, chapter number 97, verse number 1 to 5. Verily we have sent it, that is the Quran, down in the night of Al-Qadr. तो रमज़ान की एक फजीलत यह है कि उसमें शब कद्र है, लैलतुल कद्र है, और जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर, 1000 महीनों से बेहतर। तो ये एक फजीलत है। दूसरी फजीलत है
जिसका हदीस में आता है सुनन अन-नसाई हदीस नंबर 2106, Allah's messenger said, there has come to you Ramadan, a blessed month which Allah has enjoined you to fast, during which the gates of heaven are open and the gates of hell are closed. अल्लाह के रसूल कहते हैं, सुनन अन-नसाई की हदीस है कि रमज़ान का महीना आपके ऊपर नाजिल हुआ है, आपके ऊपर आया है, जिसमें अल्लाह ने आपको रोज़े रखने का हुक्म दिया है और जिसमें जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और शैतानों को जो है चेन किया जाता है, कैद किया जाता है। उसी हदीस में अल्लाह के रसूल कहते हैं, इन इट देयर इज अ नाइट विच इज बेटर देन 1000 मंथ, और उसी महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। और अल्लाह के रसूल एक आखिरी बात कहते हैं वही हदीस में, एंड हु एवर इज डिप्राइव्ड ऑफ इट्स गुडनेस इज इंडीड डिप्राइव्ड। अल्लाह के रसूल कहते हैं वही हदीस में कि और जो ये रमजान की भलाइयों को, अच्छाइयों को पा नहीं सका, वो सचमुच बदकिस्मत, यानी वो इंसान पागल है, वो इंसान बिल्कुल गया गुजरा है कि इतनी सारी फजीलतों वाला महीना आया है लेकिन वो उसके अच्छाइयों को पा नहीं सका। वो वही सुस्ती भरा मामला था, साल भर का सुस्ती भरा मामला और सब गलत काम। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं सचमुच बदकिस्मत, वो सचमुच उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरी फजीलत है अगली, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2014, और सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 760। अल्लाह के रसूल कहते हैं, अल्लाह has made fasting Ramadan and spending its night in prayer out of faith and in the hope of a reward a means of forgiveness of sins। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अल्लाह ने रमज़ान के महीने को नाजिल किया है आपके ऊपर, जिसमें आप अगर रोज़े रखेंगे और रातों को क़ियाम करेंगे तो आपके गुनाहों की माफ़ी होगी। यहाँ हमें पता चलता है इम्पोर्टेंस रातों को क़याम करने की। और अक्सर हम क्या करते हैं, हम मिस्टेक करते हैं कि रमज़ान को हम कनेक्ट नहीं कर पाते, रातों को हम बाहर, अक्सर हमारे यूथ जो ख़ास करके नौजवान रात भर जो है हम घूमते हैं फिरते हैं और होटलों में गुजारते हैं या फिर सोते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोज़े रखना और रातों को क़ियाम करना, रातों को इबादत करना, ये कनेक्टेड, अल्लाह के रसूल ने कनेक्शन रखा है। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2008, और सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 174। अल्लाह के रसूल कहते हैं, whoever spends the nights of Ramadan in prayer out of faith and in the hope of a reward, his previous sins will be forgiven। देखिए फिर से अल्लाह के रसूल कहते हैं, ये हदीस सही बुखारी की हदीस, सही बुखारी में भी है और सही मुस्लिम में भी है, कि जो कोई रमज़ान के महीने की रातों को इबादत करता है ईमान से और अल्लाह के रहमत की उम्मीद से, अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद में, तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फिर से हमें पता चलता है कि रातों को, रमज़ान के रातों में इबादत करना कितना इम्पोर्टेंट है। इट इज़ कनेक्टेड विद द फास्टिंग। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अगली फजीलत है सही बाय अल-अलबानी, सही तरगीब नंबर 987, और इमाम अहमद में हदीस है, वॉल्यूम नंबर 5, हदीस नंबर 266। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि एट एवरी ब्रेकिंग ऑफ द फास्ट अल्लाह हैज पीपल हु ही रिडीम्स फ्रॉम द फायर। हर इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला कुछ ऐसे लोगों को जो जहन्नम में जाने वाले हैं, उनका नाम जहन्नमियों में लिखा है, उनको जहन्नम से आज़ाद करता है हर इफ्तार में। तो इफ्तार में हम कितना हमको इबादत करनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए। और अक्सर ये होता है कि हम इफ्तार के वक्त ही हम बाहर घूमते हैं, इफ्तार की तैयारी करते हैं वगैरह, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे तरीके से हम एडजस्ट करें इफ्तार का वगैरह इंतज़ाम, ऐसा करें कि हमको इफ्तार के पहले का जो आधा घंटा पौन घंटा जो वक्त है वो हम इबादत में, दुआओं में गुजारें। क्या पता औज़ बिल्लाह के हमारे नाम जहन्नमियों में हो, और अगर हम इस इफ्तार के वक्त अगर हम दुआ करते रहे तो शायद हमको अल्लाह ताला हमारा नाम जहन्नमियों में से निकाल के जन्नतियों में डाल दे। अगली फजीलत है इमाम सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 233। फास्टिंग रमजान इज a means of expiation for the sins committed since the previous Ramadan, as long as one avoids major sins। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि रमज़ान के जो रोज़े रखते हैं वो
पिछले रमज़ान से लेके ये रमज़ान तक सारे गुनाह आपके माफ़ हो जाते हैं, अगर के गुनाह कबीरा ना हो, बहुत बड़े गुनाह ना हो। गुनाह कबीरा यानी बड़े बड़े जो गुनाह हैं, जो है शिर्क है, बिदा है, माँ बाप की नाफरमानी है, ज़िना है, जो भी सूद लेना है, शराब पीना, ये बड़े गुनाह कबीरा अगर ना हो तो पिछले रमज़ान से लेके इस रमज़ान तक आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अगली फजीलत है, सहीह बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1782, और सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2308। जिब्रील अमीन यूज्ड टू मीट द प्रॉफिट एवरी नाइट इन रमजान एंड स्टडी द कुरान विद हिम। जिब्रील अमीन जो है अल्लाह के रसूल के साथ रमज़ान की हर रात में कुरान को रिव्यू करते, कुरान को पढ़ते। फिर सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2566, अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, एवरी एक्ट ऑफ एडम्स डिसेंडेंट इज फॉर देमसेल्व्स एक्सेप्ट फास्टिंग, इट इज मेंट फॉर मी अलोन एंड आई अलोन विल गिव द रिवॉर्ड फॉर। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, यह हदीस कुदसी है कि इब्न आदम यानी इंसान का हर अमल के लिए है, तो सवाब मिलेगा जो भी है, एक्सेप्ट फास्टिंग। फास्टिंग जो है, रोज़ा रखना मेरे लिए है और मैं ही उसका इनाम दूंगा। अगर आप जाते हैं किसी बड़े बिजनेसमैन के पास, बड़े बिजनेसमैन के घर, बड़े लीडर के घर, तो वो आपकी मेहमान नवाजी कैसे करेगा? एक बहुत ही अमीर आदमी है, प्रिंस है या फिर बहुत बड़ा सेठ है, तो वो अपने हिसाब से आपकी मेहमान नवाजी करे। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे कि हम उसका इनाम देंगे। तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि अल्लाह किस तरीके से आपको रोज़ों का इनाम देगा। इतनी बड़ी फजीलत। और ये सब चीज़ें, ये सब हदीसें हमें उभारती हैं रोज़ा रखने के लिए। तो जो कोई भी हमारे भाई या हमारे बहन, जो कोई भी थोड़ा सा डावाडोल है, रखूँगा या नहीं रखूँगा, रख पाऊँगी या नहीं रख पाऊँगी, थोड़ा सा मिस करूँगी, ये जो सब सोच है, ये हमको निकालना चाहिए और इन हदीसों से हमको इंस्पायर होना चाहिए। द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, फास्टिंग के फ़ायदे क्या हैं? फास्टिंग गिव्स द इंडिविजुअल अ रियल टेस्ट ऑफ हंगर एंड थर्स्ट which helps him realize the experience of the poor. इन इस्लाम में सदका बहुत इंपॉर्टेंट है, गरीबों की मदद करना, गरीबों को पैसे देना, खाना खिलाना वगैरह। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमको एहसास होता है भूख का, प्यास का। तो जब अगले नेक्स्ट टाइम जब हम किसी गरीब को देखते हैं, किसी भूखे को देखते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, अरे कितना मैं जब भूखा था तो कितनी तकलीफ हो रही थी मुझे। तो हम सदका करते हैं, सदका ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हैं। के बाद बेनिफिट ऑफ फास्टिंग है, फास्टिंग इम्प्रूव्स वन मॉरल कैरेक्टर, मेकिंग हिम मोर ट्रूथफुल। सहीह बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल कहते हैं, अल्लाह हैज नो नीड फॉर द हंगर एंड थर्स्ट ऑफ द पर्सन हु डज नॉट रेस्ट्रेन फ्रॉम टेलिंग लाइज एंड एक्टिंग ऑन देम व्हाइल फास्टिंग। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अल्लाह को ऐसे इंसान के रोज़ों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ऐसे इंसान की भूख और प्यास की ज़रूरत नहीं है जो रोज़ों में भी झूठ बोलता है, गिबत करता है, बुरे काम करता है, राइट। और आजकल के ज़माने में मोबाइल का भी जो एक एडिशन है, मोबाइल में गलत चीज़ें देखता है, फिल्म देख रहा है, रोज़ा रख रहा है लेकिन टाइम पास के लिए फिल्म देख रहा है, म्यूजिक सुन रहा है। तो ऐसे लोगों के रोज़ों को अल्लाह कबूल नहीं करता। और फास्टिंग इम्प्रूव्स वंस मॉरल कैरेक्टर। जब हम रोज़ा रखते हैं, जब हमको तकलीफ़ का एहसास होता है, जब हमें एहसास होता है कि कल क़यामत के दिन जब हमें प्यास लगेगी, तब हमें कौन पानी पिलाएगा, तब यानी अल्लाह सुब्हान तआला अगर हमारे से खाना और पानी रोक ले तो हम किस तरीके से हम जी पाएंगे। ये सारे जो फैक्टर्स हैं हमें उभारते हैं कि हम एक अच्छा मॉरल कैरेक्टर रखें। अगला बेनिफिट है, फास्टिंग इम्प्रूव्स वन फिजिकल हेल्थ इन न्यूमरस वेज। इट इज़ अ मेडिकल फैक्ट दैट फास्टिंग प्रिवेंट्स मेनी डिजीजेस एंड मेक्स वन हेल्दी। तो फास्टिंग में हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और इस पर मैंने बहुत सारे टॉक्स भी दिया हूँ, और हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग के ऊपर एक पूरा टॉक दे सकते हैं, पूरा एक 2 घंटे का बयान कर सकते हैं हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर। काश के लोगों को पता हो कि हेल्थ बेनिफिट्स कितने हैं। आजकल के जो मॉडर्न डिजीजेस हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है और ब्लॉकेज ऑफ हार्ट वगैरह है,
ये सारी जो बीमारियां हैं, फास्टिंग, आज साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है, मेडिकल रिसर्च ये बताती है, टॉप डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ये बताते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी जो रोजा रखते हैं फिर इफ्तार करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी एक्सेलेंट फॉर योर हेल्थ, बहुत ही अच्छी चीज है आपके हेल्थ की। जो बार बार जो रोजा रखते हैं, हमारे इस्लाम में नफल रोजा का भी हुक्म है, मंडे थर्सडे है, अयामुल बीद है, 13, 14, 15 इस्लामिक मंथ का। ये जो नफली रोजे हैं, ये सब जो है हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। और आजकल जो हम देखते हैं कि हम भी, ज़्यादातर मुसलमान भी, खैरुल उम्मा भी जो है बहुत सारी बीमारियों से अफेक्टेड है। खैरुल उम्मा यानी लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, अच्छे काम करना, लोगों को बुराई से रोकना, राइट। लेकिन खैरुल उम्मा ही हम, क्योंकि हम सुन्नत पे अमल नहीं करते, हम ही खुद बीमार हैं, परेशान हैं और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं। हम कैसे हम लोगों की मदद कर सकते हैं, हम कैसे हम लोगों के काम आएंगे जब हम ही बीमार हैं, हम ही कमज़ोर हैं, क्योंकि हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत पे अमल नहीं करते। तो फास्टिंग इम्प्रूव जो है, inshallah, if I get a chance, I will give a talk on only this topic, the health benefits of fasting. और अगला बेनिफिट है, फास्टिंग ट्रेन्स द इंडिविजुअल फॉर द वेरियस स्ट्रगल्स इन दिस लाइफ बाय गिविंग अ गुड फोर्स इन सेल्फ कंट्रोल। फास्टिंग जो है सेल्फ कंट्रोल बढ़ाता है आपका, यानी फास्टिंग से आप टफ बनते हैं, इमोशनली टफ बनते हैं, मेंटली टफ बनते हैं। जब आप भूख को बर्दाश्त करते हैं, जब आप प्यास को बर्दाश्त करते हैं, तब आप इमोशनल अपहीवल, इमोशनल शॉक को भी बर्दाश्त करते हैं। आपके साथ कोई हादसा हो जाए, किसी का घर में किसी का इंतकाल हो जाए, या किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपकी जॉब चली जाए, आपके बिजनेस में लॉस हो जाए, जो भी आप प्रॉब्लम्स आते हैं, इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं, आप उसको अच्छी तरीके से फेस कर सकते हैं, आप टफ हो जाते हैं, आप हिम्मत वाले बनते हो फास्टिंग के लिए। जब आप फास्टिंग करते हो तो आपको ट्रेनिंग मिलती है कि दुनिया की ये जिंदगी की जो स्ट्रगल्स हैं उसको कैसे फेस करें। और बहुत सारे जो फजीलतें हैं, जो जैसे कि लैलतुल कद्र की ख़ास फजीलत है, और ख़ास करके मैं ये बताना चाहूँगा कि आखिरी 10 रातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और अफसोस की बात है कि इन आखिरी 10 रातों में ही हम लोग जो है गाफिल रहते हैं, हम टेलर्स के पास, दुकानों में, शॉपिंग में वगैरह वगैरह बिताते हैं। तो वन ऑफ द एडवाइस इज कंप्लीट योर शॉपिंग बिफोर रमजान बिगिंस, right? Many people I've seen that they complete their shopping everything before Ramadan begins. रमजान के पहले सब शॉपिंग सब हो जाती है, और जो भी खाना बनाना है, जो भी जो सब फ्रिज में सब अरेंज रहता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारे, खास करके आखिरी 10 रातें, क्योंकि उसमें लैलतुल कद्र है। और एक भी लैलतुल कद्र आपको मिल जाती है तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपको 1000 महीनों की इबादत करने का सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में, सूरह नंबर 97 आया नंबर 3 to 5 में, कि द नाइट ऑफ डिक्री इज बेटर देन 1000 मंथ, द एंजल्स एंड द स्पिरिट। लैलतुल कद्र जो है 1000 महीनों से बेहतर है, उसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं, और जिब्रील अमीन, रूहुल अमीन जिब्रील नाजिल होते हैं। और जो है पीस इट इज अंटिल द एमरजेंस ऑफ डॉन, और पीस रहता है पूरी रात में जब तक डॉन नहीं होता। आप दुआएं करते रहो, आप अपनी ज़रूरतें अल्लाह के सामने पेश करते रहो, आप गुनाहों की माफ़ी मांगते रहो। और लैलतुल कद्र की ख़ास जो दुआ है वो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के रसूल से पूछती हैं कि अगर मैं लैलतुल कद्र पाती हूँ तो मैं क्या दुआ करूँ? तो अल्लाह के रसूल कहते हैं ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा एक दूसरे हदीस में बताती हैं कि विद द स्टार्ट ऑफ द लास्ट 10 days ऑफ रमजान द प्रॉफिट यूज्ड टू टाइटन हिज वेस्ट बेल्ट and used to pray the whole night and used to keep his family awake for the prayer. अल्लाह, आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जो है जब आखिरी 10 दिन रमजान के आ जाते तो तैयार हो जाते, बहुत ज़्यादा पूरी रात नमाज पढ़ते थे, इबादत करते थे, और अपने फैमिली को भी जगाते।
तो लैलतुल कद्र की ये फजीलतें हैं। और दूसरी फजीलत है सहीह बुखारी की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 227। अल्लाह के रसूल कहते हैं, whoever prayed at night throughout the month of Ramadan out of sincere faith and hoping for a reward from Allah will have all of his previous sins forgiven। तो जो हम क़यामुल लैल करते हैं, तरावी जो पढ़ते हैं, वो क़यामुल लैल ही है। तरावी है, क़यामुल लैल कहिए, तहज्जुद कहिए, वो सब एक ही है, राइट। और इशा के नमाज के बाद जो भी नमाज पढ़ते हैं उसको क़यामुल लैल में शामिल किया जाता है। लेकिन सबसे बेहतर नमाज जो है तहज्जुद की, जो रात के आखिरी पहर में होती है। तो आप तरावी भी पढ़ सकते हैं, पूरी तरावी पूरी पढ़ के आप फिर से तहज्जुद के लिए उठ सकते हैं। और आपका जो भी आपका काम है वगैरह, जो भी बिजनेस जॉब वगैरह, आप इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करके, थोड़ा सा पीछे डाल के आप ये इबादतों का महीना जो है वो पा सकते हैं। सहीह बुखारी की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 125। अल्लाह के रसूल कहते हैं, whoever faithfully established prayers on the night of decree Laylatul Qadr, seeking his reward only from Allah, will have his past sins forgiven। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जो कोई भी लैलतुल कद्र की रात अल्लाह के सवाब की उम्मीद में, अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद में नमाज पढ़ता है, उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बहुत सारे कुरानिक वर्सेस है और हदीसें हैं जो क़यामुल लैल, लैलतुल कद्र की फजीलतें बयान करते हैं। सुनन अत-तिरमिज़ी की हदीस है और ये हदीस मुस्नद अहमद में भी आई है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, यू शुड प्रे क़यामुल लैल, फॉर इट इज़ द हैबिट ऑफ द राइचियस पीपल who came before you, and it will bring you closer to your Lord, expiate your bad deeds, prevent sins and expel diseases from the body। अल्लाह के रसूल के बहुत इंटरेस्टिंग हदीस है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि आप क़यामुल लैल पढ़ते रहो, रमज़ान में भी, और रमज़ान में तो है ही, रमज़ान के अलावा भी, क्योंकि ये नेक लोगों की आदत है और इससे तुम अपने रब के करीब हो जाते हो। रब के करीब होना मतलब क्या? आपकी ज़िंदगी में बरकत है, आपके रोज़ी में बरकत है, आप बीमारियों से दूर हैं, आप हादसों से दूर हैं, आप परेशानियों से दूर हैं, आप आपकी दुनिया में भी इज्जत मिल रही है और आखिरत की भी तैयारी हो रही है, आखिरत में भी इज्जत मिल रही है। ये सारे रब के करीब होना यानी आपको सारे फजीलतें मिल गए। उसके बाद एक्सपिएट फॉर बैड डीड्स, यानी आपके जो गुनाह होते रहते हैं वो उसका कफ़ारा होती है रात की नमाजें। और रात की नमाजें आपको गुनाहों से रोकती हैं और एक्सपेल्स डिजीजेस फ्रॉम द बॉडी। स्कॉलर्स कहते हैं कि क़यामुल लैल जो तहज्जुद जो पढ़ते हैं वो बहुत फिट रहते हैं। और आप देखते हैं, आप आजमा के देखिए, आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपके नेबरहुड में, आपके रिश्तेदारों में जो तहज्जुद पढ़ते हैं वो कितने फिट रहते हैं, कितने हेल्दी रहते हैं। ये फैक्ट है। और रिसर्च भी बताती है कि देयर इज अ टाइम इन द अर्ली पार्ट of dawn when certain chemical reactions takes place in the body। certain chemical reactions होते रहते हैं और अगर हम उस वक्त जागते रहेंगे तो बहुत फायदा होता है। तो क़यामुल लैल इतना इम्पोर्टेंट है। और प्री प्रिपरेशन के लिए अभी हम हमारे असल जो मौजू है हमारा प्री प्रिपरेशन, उसके ऊपर आते हैं। तो स्टार्ट रीडिंग सम बुक्स अबाउट रमज़ान, स्टार्ट अटेंडिंग रमज़ान प्रिपरेटरी कोर्सेज। I have one preparatory course again, Ramadan preparatory course in Pune, in Kondwa on Tuesday. On Tuesday, at the Jamaat Islami Hind office, right, in Kondwa, at 7:30 p.m. on Tuesday. So you should attend all these preparatory sessions. You should watch videos about Ramadan. ये आपको रमज़ान के मूड में, रमज़ान के मूड में लाने की लिए हेल्प होगा। फिर रमज़ान के जो रोज़ों की जो डूज एंड डोंट्स है, हराम हलाल है, कैसे रोज़े रख, किस रोज़े जो किस चीज़ से टूटते हैं वगैरह, ये सब, और सहूर का, इफ्तार का जो दुआएं हैं वगैरह, सारे आप पढ़ते रहे। मेक तौबा नसूहा मीन्स ऐसी तौबा कीजिए अपने गुनाहों से। हर इंसान गुनाह करता है, हर इंसान के पास एक पेक्यूलियर, एक यूनिक, एक कुछ गुनाह करते रहते हैं, तो उस गुनाह से तौबा कीजिए। लिसन टू इस्लामिक लेक्चर, अपने ऑथेंटिक, अपने फेवरेट स्कॉलर्स को चूज़ कीजिए। आज यूट्यूब पे बहुत सारे ऑथेंटिक स्कॉलर्स के बयान है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर अभी से ही रमज़ान शुरू होने के पहले ही नमाज को जमात से पढ़ने की कोशिश करें।
मर्द हजरात जो है मस्जिद में जाने की, मस्जिद में पढ़ना चाहिए, और औरतें जो है नमाज को अपने वक्त पे अदा करें ताकि वो रमज़ान में हमको आसानी हो। एंश्योर दैट यू प्रे द सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नतुल मुअक्कदा जो है फ़र्ज नमाज के बाद जो 2 रकात 4 रकात जो भी सुन्नतें हैं सुन्नतुल मुअक्कदा, ये हमें पढ़नी चाहिए। अक्सर हम जो क्या करते हैं, जो साल भर जो है 5 वक्त की नमाजों में कुछ सुन्नतें पढ़ते हैं, कुछ सुन्नत नहीं पढ़ते हैं, गड़बड़ में रहते हैं, लेकिन अभी से ही हम शुरू करें ताकि रमज़ान में हमें आसानी हो। फिर एक्टिवली फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर खुशू इन सलाह, अभी से ये रमज़ान शुरू होने के पहले से अपने नमाज में खुशबू लाने की कोशिश करें, फोकस्ड रहें। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि एक आदमी नमाज पढ़ता है लेकिन उसको सिर्फ 50% सवाब मिलता है, किसी को 70% सवाब मिलता है, किसी को 80% सवाब मिलता है। नमाज पूरी पढ़ रहा है, वक्त दे रहा है सबको, लेकिन खुशबू ना होने की वजह से, फोकस ना होने की वजह से, दिमाग में इधर उधर की बातें घूम रही है, वो न होने की वजह से सवाब उसका कम हो जाता है, 50%, 40%, किसी किसी को तो कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसा न करें, ऐसा नुकसान न उठाएं, अपने खुशबू को प्रैक्टिस करें, फोकस रहने की कोशिश करें। फिर अस्कार के लिए वक्त निकालें, सुबह के अस्कार हैं फजर की नमाज के बाद, शाम के अस्कार है असर की नमाज के बाद, और इस्तिग़फ़ार करें। और बहुत सारे आज के ज़माने में बहुत ऐप्स हैं, एक ऐप है Quran.com, जहाँ पे आप कुरान को पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, तफसीर पढ़ सकते हैं, स्कॉलर के कमेंट्स उसके ऊपर पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत, हिस्नुल मुस्लिम का ऐप है, यानी बहुत सारे ऐप्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अस्कार और इस्तिग़फ़ार के लिए। अभी से ही वक्त निकालिए, अभी से ही ऐसा सोचिए कि रमज़ान स्टार्ट हो गया और अस्कार पढ़ते हैं, और स्टार्ट मेकिंग अप द कज़ा ऑफ मिस्ड फास्ट फ्रॉम प्रीवियस रमज़ान। पिछले रमज़ान के अगर रोजे छूटे हैं तो अभी पूरे कर लो। फिर आज से ही, अभी से ही हर दिन में कुरान पढ़ने के लिए वक्त निकालो, कुरान के लिए अलॉट करो एक टाइम, असर के बाद या ज़ोहर के बाद, जब भी आपको फ्री वक्त मिलता है ज़्यादा, वो कुरान के लिए रखो। अपने पास एक ट्रांसलेशन रखो कुरान का, अगर आपको हिंदी आती है, उर्दू आती है, इंग्लिश आती है, जो भी लैंग्वेज आपको आती है उसका ट्रांसलेशन आप रेडी रखो, अपनी पर्सनल कॉपी रखो, एक तफसीर की किताब रखो, और तफसीर के ऐप भी हैं और कुरान के ट्रांसलेशन के ऐप्स भी हैं, बट आई रिकमेंड द फिजिकल कॉपी, द मुसहफ, राइट। तो जब हम किताब से पढ़ते हैं कुरान तो एक अलग ही असर होता है उसका दिमाग पर, और जब हम मोबाइल से पढ़ते हैं तो उसका भी पढ़ सकते हैं लेकिन उसका असर ज़्यादा नहीं होता है। ये साइंटिफिक रिसर्च भी है और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है कि हमको कॉपी से पढ़ना चाहिए, मुसहफ से पढ़ना चाहिए। तो अपनी पर्सनल कॉपी अगर रहेगी ट्रांसलेशन की तो एक इंटरेस्ट अलग आएगा कि मेरी एक पर्सनल कॉपी है, आपका नाम आप लिख सकते हैं, उसको हमेशा आपके साथ रखिए रमज़ान में। तो जब भी आपको वक्त मिले आप ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। और जैसे कि मैंने कहा Quran.com एक ऐप है, तो Quran.com ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आपकी फज्र को उठने में आपको तकलीफ होती है तो आज से ही फज्र को उठने का स्टार्ट कीजिए, ताकि रमज़ान में जब आप सहूर के लिए उठेंगे तब आपको आसानी हो। क़ियामुल लैल आफ्टर ईशा, ईशा की नमाज के बाद, अगर आप तहज्जुद नहीं पढ़ रहे हैं रात के आखिरी हिस्से में, तो कम से कम ईशा के बाद क़ियामुल लैल पढ़िए। ईशा की नमाज पूरी होने के बाद 2 रकात 4 रकात आप नमाज पढ़िए, नमाज की प्रैक्टिस में रहिए ताकि रमज़ान में आपको आसानी हो। क्योंकि आप ये जान लें कि स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड में इंसान नहीं जाता, बहुत मुश्किल होती है। अचानक से अगले दिन फजर से रमज़ान में शुरू हो रहा हो, रोज़ा रख रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, ये करना मुश्किल होता है। तो अभी से ही अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ये आपको रमज़ान में आसानी होगी। तो ये सब है, रमज़ान किट है, रमज़ान किट रखिए, कुरान ट्रांसलेशन के साथ वाला कुरान की कॉपी, एक तफसीर की किताब, अस्कार की किताब रखिए, ये हिस्नुल मुस्लिम है। फिर एक डायरी रखिए आपके जो नोट डाउन करने के लिए कुछ पॉइंट्स। फिर लेक्चर्स ऑफ स्कॉलर्स, यूट्यूब पे बहुत सारे स्कॉलर्स के लेक्चर्स हैं, आप उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे। आजकल के जो फेमस ऑथेंटिक स्कॉलर्स हैं, शेख अबू बकर ज़ऊद हैं, फिर यासर काजी हैं, फिर उमर सुलेमान हैं, और बहुत सारे ऑथेंटिक जो स्कॉलर्स हैं, तो उनके बड़े ही बेहतरीन टॉक, बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉक, खास करके शेख यासर काजी के जो टॉक्स है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पे, उनका बहुत होल्ड है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। तो आप
कैसे कनेक्ट करते हैं चंगेज़ खान और एंडोनेशिया और स्पेन में कैसे इस्लाम फैला वगैरह, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉक्स है। बहुत यानी हलाल तरीके से आपका वक्त भी पास होगा रोज़े में, और आपको सवाब भी लगेगा और आपका इल्म भी बढ़ेगा। तो डाउनलोड करके रखिए ताकि आपको आसानी हो। फिर बुक्स रखिए, बहुत सारी किताबें हैं, बुक्स रखिए, आप बुक्स पढ़िए इस्लाम के बारे में, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है वगैरह। तो ये सब आप कर सकते हैं रमज़ान की बना के, और ये सब करने से इंशाल्लाह हमारा रमज़ान जो है वो आसानी से गुजरेगा। द टेक अवे इज़ रमज़ान को सिर्फ एक रोज़े रखने का महीना न समझे। रमज़ान का असल मकसद, जैसे अल्लाह ताला ने बयान किया कि हमारा तकवा बढ़ना चाहिए, हमारे इस्लाम को फॉलो करने का, कुरान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की जो तड़प है वो बढ़नी चाहिए। हम एक चेंज इंडिविजुअल होना चाहिए, रमज़ान के बाद जो है हम एक बदलना चाहिए, हमें हमारे में बदलाव आना चाहिए। तो ये हम बात ध्यान में रखें। और दूसरा टेक अवे है कि रमज़ान में हम जो सिर्फ रोज़ों को कनेक्ट करते हैं रमज़ान के महीने से, वो सिर्फ रोज़े नहीं बल्कि हम रातों को क़याम कर, रातों को इबादत करना भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ये भी दिमाग में हम रखें, ये भी हम ध्यान में रखें। रोज़े और रात की इबादत ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक टेक अवे है। और जो है कुरान को समझना, ये भी एक टेक अवे, तीसरा पॉइंट है कि रमज़ान इज़ कनेक्टेड विद द कुरान। कुरान जो नाजिल होना स्टार्ट हुआ वो रमज़ान में हुआ, राइट। तो कुरान से अपना रिश्ता बढ़ाएं, ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है रमज़ान को अच्छी तरह से गुजारने का। कुरान से अपना कनेक्शन बनाए, कुरान को समझे, कुरान के कुछ, अगर आप हाफिज नहीं तो छोटे छोटे सूरतों को याद करें, की तफसीर पढ़े, ये कुरान से अपना लगाव बढ़ाएं और उसको साल भर कायम रखें। तो ये थे कुछ टेक अवेज, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान में हमको बहुत सारे फजीलतों से, बहुत सारे सवाब से नवाजे, हमको तौफीक दे कि हम सही तरीके से इबादत करें, रियाकारी से दूर रहें, और अल्लाह ताला हमें हमारी इबादतों को एक्सेप्ट करे और हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करें, और कुरान को पढ़ के समझ के उसके जो मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने की भी हमें तौफीक। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो हम यहाँ पे ये इस्तक़बाल रमज़ान का जो छोटा सा टॉक है वो एंड करते हैं, और अगर कोई सवाल है टॉपिक पे तो इंशाल्लाह हम लोग सवाल जवाब करें। अगर कोई सवाल है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन द टॉपिक, इंशाल्लाह विल टेक अप। जी, एक सवाल है। होस्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको अनम्यूट करें। एक सवाल आया है। एक सवाल आया है, उसको आप होस्ट से रिक्वेस्ट है कि उनको अनम्यूट करें ताकि वो सवाल कर सकें। जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। ब्रदर, आपने अभी जो नाम बताए हैं स्कॉलर्स के, उनको जरा दोहराना प्लीज। जी, सवाल है कि जो मैंने स्कॉलर्स के नाम बताए, और मुझे बहुत कम स्कॉलर्स के नाम पता है जो मैं अक्सर देखता हूँ। उनके नाम है शेख अबू बकर जऊद। ये सब ये जो है ऑथेंटिक स्कॉलर्स हैं, और ये अपकमिंग जो अभी बहुत जिनका क्रेज बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, शेख अबू बकर जऊद हैं। शेख अबू बकर जऊद हैं, फिर उमर सुलेमान हैं, फिर उस्ताद मोहम्मद टिम हम्बल हैं, फिर शेख यासर काजी हैं,
اور بہت سارے اسپیکرس ہیں. آپ ڈاکٹر اسرار احمد کو بھی دیکھ سکتے ہیں, ان کو بھی بہت سارے ٹاپک پہ ان کے اسپیچز ہیں. تو یہ سارے اسکالرس ہیں, اور بہت سارے اسکالرس ہیں جن کا نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے, لیکن یہ چند اسکالرس جو ہیں. اور خاص کر کے آپ اگر ہسٹری آف اسلام پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں, ہسٹری آف اسلام, تاریخ اسلام کے اوپر اور کنٹمپرری جو آج کے حالات کے اوپر جو ٹاک دیکھنا چاہتے ہیں, تو شیخ یاسر قاضی ہیں, ان کے ٹاک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں, بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپکس. تو یہ ٹاپکس پہ آپ جو ہے ٹاک ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. بس گھنٹوں آپ دیکھتے رہیں گے, آپ کو ذرا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا وقت کیسے چلا گیا. اتنے اچھے ٹاپک, اتنے اچھے انٹرسٹنگ ٹاپک انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. اور بردر سمجھو پیچھے کے رمضان چھوٹ گئے روزے, اس کے لیے ہدیہ کیا بولتے اس کو, ایک آدمی کو کھانا کھلانا, مسکین کو کھانا کھلانا, تو فدیہ, تو اس میں دن بھر کا کھانا کھلانا ہے کہ صرف ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے؟ ہاں, تو سوال ہے کہ وہ ہم رمضان میں جو فدیہ دیتے, فدیہ یعنی اس انسان کے لیے ہے جو بہت ہی بوڑھا ہے, ابھی روزہ نہیں رکھ پائے, یا پھر ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو ابھی ٹھیک نہیں ہونے والی, اعوذ باللہ, جیسے کینسر وغیرہ ہے. اور وہ لوگ جو بیمار ہیں, کچھ دنوں کے لیے ہوتے ہیں بیمار, تو ان کے لیے جو ہے رمضان کے روزے رمضان کے مہینے بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں. جیسے کہ کچھ بخار ہو گیا, 4-5 دن آپ بیمار پڑ گیا, بعد میں آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن فدیہ کس کے لیے ہے؟ ایک ایسا شخص جو بہت ہی بوڑھا ہے. اب بوڑھا شخص تو پھر سے جوان تو ہو نہیں سکتا, تو بوڑھا ہی رہے گا, بہت ویک ہے, تو اس کے لیے فدیہ ہے. اور جو ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو ٹھیک نہیں ہونے والی ہے, یعنی رمضان کے بعد ٹھیک ہونے کے چانسز نہیں ہے بالکل, تو ایسے لوگوں کے لیے فدیہ ہے. اور جو سوال ہے کہ اس کو دن بھر کا کھانا کھلانا ہے یا ایک وقت کا, جہاں تک میرا علم ہے اس کو دن بھر کا کھانا کھلانا. پھر بھی انشاءاللہ اس کا جو پکی جو خبر ہے, انشاءاللہ شیخ سے آپ بات کر سکتے ہیں, اگلے شیخ عبد الباسط ہیں یا پھر کوئی اور شیخ رہیں گے تو ان سے کنفرم کر سکتے ہیں. جہاں تک میرا علم ہے وہ دن بھر کا کھانا ہے. پھر بھی انشاءاللہ islamqa.com پر آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو چیک کر سکتے ہیں, یا کوئی اگلے ہمارے ٹاک میں آتے ہیں ان سے انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں. اور بردر زکوٰۃ جو ہے ہم رمضان میں ہی پوری دے دیں کہ سال بھر میں دے سکتے ہم؟ سوال ہے کہ زکوٰۃ جو ہے صرف رمضان میں ہی دیں گے یا پھر پورے سال میں کبھی بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ہمارے میں ایک مسکنسیپشن ہے, ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں, کیونکہ وہ ایک کانسیپٹ ہے, ایک تصور ہے کہ رمضان میں جو بھی کام کریں گے اس کا ثواب ہم کو ملٹیپل ٹائمس ہوگا, بہت زیادہ ثواب ہوگا. جیسے رمضان میں نماز پڑھتے ہیں تو زیادہ ثواب ملتا ہے, اور رمضان میں جو بھی کام اس کا زیادہ ثواب, تو اس حساب سے. لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب بھی آپ کا جو ایکسٹرا منی ہے, نصاب لیول کے اوپر جو بھی آپ کا پیسہ ہے, گولڈ ہے, جو بھی پراپرٹی ہے, پیسہ ہے, اس کو 1 سال پورا ہونے کے بعد آپ کو دینا چاہیے زکوٰۃ. مثال کے طور پہ آپ کا جو ہے 1 سال ہو رہا ہے, آپ کی نصاب لیول کے اوپر آپ کے پاس پراپرٹی پیسہ پڑ کے ہے 1 سال, اور 1 سال ہو رہا ہے, اور ہم یعنی سال کے بیچ میں ہو رہا ہے, نومبر میں ہو رہا ہے, دسمبر میں ہو رہا ہے, فیبروری میں ہو رہا ہے, جنوری میں ہو رہا ہے. تو جب بھی 1 سال پورا ہوتا ہے جب آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے. رمضان کے لیے ویٹ نے کہا, رمضان میں دیتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ, وہ ایک اچھی بات ہے, لیکن شرط ہے کہ زکوٰۃ کی شرط ہے 1 سال. 1 سال جب بھی آپ کے پیسے کو پورا ہوتا ہے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے. رمضان میں ایکسٹرا آپ جو ہے, اگر آپ کو دینا ہی ہے رمضان میں تو صدقہ کر سکتے ہیں, ایکسٹرا منی آپ کے پاس ہے تو دے سکتے ہیں. لیکن زکوٰۃ جو فرض ہے وہ 1 سال پورا ہونے کے بعد, چاہے وہ 1 سال کبھی بھی پورا ہو, آپ کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے. رمضان کے لیے ویٹ نہیں کرنا. تمہیں دیکھے سوال کر. جزاک اللہ خیر. وہی ہے. اور کوئی اگر سوال ہے تو لے سکتے ہیں یا پھر ہم اینڈ کرتے ہیں. کوئی سوال اگر نہیں ہے تو ہم لوگ اینڈ کریں گے.
If there is no question, we can end the session. Okay, there are no questions, inshallah, so we end the session. Assalamu alaikum, brother. जी बोलिए. वालेकुम सलाम. ब्रदर, तरावी में यदि हम नहीं जा सके या तो इतने देर खड़ी नहीं रह सके तो तर्जुमा एक एक पारा हम रोज रात में पढ़े तो चल सकता है क्या? मैंने सवाल किया है कि तरावी में अगर मुश्किल हो रही है, तरावी पढ़ नहीं सक रहे, तो तर्जुमा पढ़ेंगे तो कैसे है? तो तर्जुमा का हुक्म अलग है और तरावी पढ़ने का हुक्म अलग है. अगर आपको तरावी नमाज जो पढ़ना है वो अरबी में ही पढ़नी चाहिए. नमाज की जो फजीलत है, नमाज तरावी है, क़यामुल लैल है, तो उसका नहीं, तर्जुमा पारा एक एक पारा कुरान का यदि हम ट्रांसलेशन पढ़े तो ये अलग बात है. ये एक अलग बात है. बहुत अच्छी बात है तर्जुमा पढ़ना, समझना, कुरान को पे अमल करना, बहुत ये अलग बात है. लेकिन उसको जोड़ना नहीं चाहिए हमको ना नमाजों से. ना तरावी की नमाज जितनी आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की. अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो आप बैठ के पढ़ सकते हैं, और जो भी मतलब आप आसान से आसान तरीके इख्तियार कर सकते हैं. अगर लंबी रकातें नहीं पढ़ सकते हैं तो छोटी छोटी सूरतें पढ़ के नमाज को एंड कर सकते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं. अगर 8 रकात पूरे नहीं पढ़ सकते तो 2 रकात पढ़िए, 4 रकात पढ़िए, 6 रकात पढ़िए, जो भी जितने भी आपको पढ़ सकते पढ़िए. और ये जो ज़्यादा तर्जुमा पढ़ने की बात है, जब भी जितना ज़्यादा आपको वक्त मिले, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, तो तर्जुमा भी पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए. लेकिन नमाज से उसका कनेक्शन नहीं है. नमाज को आपको अरबी में अदा करना है, और नमाज जितना आसान आपको हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़िए, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की. और उसके साथ साथ जो है तर्जुमा भी पढ़िए, लेकिन तर्जुमे का सवाब अलग है और नमाज़ें पढ़ने का, अरबी में कुरान पढ़ने का नमाजों में, ये सवाब अलग है. उम्मीद है कि सवाल के साथ जी, जज़ाकल्लाह. वही याद. So we end the session now, inshallah. And अच्छा, one more question. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam. Brother, I have a doubt. Can we offer Qiyamul Layl by seeing the Quran? Can we recite like that? Yeah. This is a very good question. That can we, if we don't know the Quran, okay, we know short surahs. Usually all of us, including me, we know short surahs of the Quran. We don't know longer surahs. And in Taraweeh, Qiyamul Layl, if we recite longer surahs, it is better. This is best actually. So can we use the Quran, the Musaf, the copy, can we hold in a hand, or even the mobile phones, when you have the app, the Quran app, and you can read from the mobile, it's absolutely okay. Scholars, all top authentic scholars, all the scholars have agreed to this, that it is okay if you take the Musaf in your hand and read it. There is one hadith, Aisha Radhiyallahu anha, she used to offer Qiyamul Layl behind her slave, and that slave used to see from the Musaf, the copy of the Quran. This is what I have read. So it's absolutely okay. You can check again for confirmation, islamqa.com. If you type in the search engine islamqa.com, then you will get the detailed answer with proof. So I can very well confirm, all the top authentic scholars have confirmed that you can do this. You can, for example, you start the namaz, you start the salah, Surah Fatiha, say Ameen, and then beside you can keep a table, where you can reach the Quran very easily. You can pick up the copy, read the Quran, again close it. When before going to ruku, you just keep the Quran down, okay, and then again go to the ruku, and then this way you can offer. For my personal way is I use the Quran app. Okay, the Quran app, and the app is that the screen does not get, the screen continues, so it does not get off. Okay, so I use the mobile phone, I read the surahs, and I use the Quran which has the translation. I don't read the translation in the salah, but when you have the translation in front of you, you just get the feel of it. You just get what is going on while you are reciting. While you are reciting Surah Al-Qasas, Surah Nuh, and all these interesting surahs,
You just get the feel. You don't read the translation in the salah. You just read the Arabic. But when you just see the translation side by side, you get the feeling of what is going on in your namaz. What are you reading? So I personally use the Quran app. I use the mobile phone. I take the mobile phone and just read it, and then I see the verse which I end. Then I keep on the table. Then I go to ruku, and then the next rakah again I pick up the phone after Surah Fatiha and saying Amin. I pick up the phone again. I continue reading. Again I go to ruku. This way I offer salah. So it is perfectly okay, sister, that you use the musaf and offer your salah. Hope that answers the question. Yeah, Jazakallah. Yeah. So inshallah, we'll try for another episode, health benefits of fasting, inshallah, if it is possible. So right now we end the session. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam.